नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है अंजू की पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे बसंत भाग 2 क्लास 7 चैप्टर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये है इस चैप्टर के कवि का पिक्चर है। ये इस कविता के कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। ये उनका पिक्चर है। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 5 अगस्त 1915 को हुआ था। जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जगरपुर में। मरण है, मृत्यु इनकी हुई थी 27 नवंबर 2002 को। प्रमुख रचनाएं हैं सांसों का हिसाब, चलना हमारा काम है, असमंजस, पतवार, आभार, हम पंछी उन्मुक्त गगन के आदि। पुरस्कार है पद्मश्री 1947, पद्म भूषण 1999, देव पुरस्कार 1958, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1974, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 आदि। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले थे, तो इसलिए मैंने आदि लगाया हुआ है। अब मैं कविता शुरू कर रही हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये देखिए यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ है। फर्स्ट जो है ये आपके टेक्स्ट बुक का है, सेकंड इसका हिंदी मीनिंग है, एंड ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। तो आपको हिंदी से हिंदी में देखना है तो आप हिंदी वर्ड लीजिए, आपको हिंदी से इंग्लिश में देखना है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, और आप अपने बुक में मार्क कर सकते हैं विथ पेंसिल। यस, अब मैं अर्थ बता रही हूँ आपको। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ जो है कविता में कवि जो है एक पंछी के रूप में पंछी को याद करके उनके बारे में लिख रहे हैं कि पंछी जो है मतलब बर्ड जो है, यस पक्षी जो है, वो बोल रहे हैं कि हम तो उन्मुक्त गगन के हैं। उन्मुक्त मतलब आजाद, फ्री, स्वतंत्र रहने वाले जीव हैं। हम इस फ्री आकाश में, आजाद आकाश में घूमने विचरण करने वाले जीव हैं। तो पिंजर बंधना गा पाएंगे, हम पिंजरे में रहकर नहीं गा पाएंगे। यस, पिंजर बंद मतलब पिंजरे में, केज में रहकर हम नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो पक्षी जो है वो बोले कनक तीलियों, कनक मतलब सोना, गोल्ड। यस, कनक तीलियों, तीलियों मतलब हो गया रॉड्स। जैसे ये पिंजरा है, ये मान लेते हैं ये पिंजरा है, तो इसके जो रॉड्स हैं वो बर्ड बोलिए कि ये सोने का पिंजरा मुझे दे दो, लेकिन हम खुश नहीं रहेंगे। इन सोने के पिंजरों के जो तीलियां हैं, रॉड्स हैं, इनसे टकरा टकरा कर हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित मतलब सॉफ्ट, कोमल। हमारे जो कोमल कोमल पंख है, हमारी जो विंग्स है, इन सोने की तीलियों से, रॉड से टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। यहाँ मैंने अर्थ भी रखा है, ये देखो सोने का पिंजरा है एंड उसके अंदर बर्ड है, और बर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो इस पोएम के थ्रू कवि ये भी बताना चाहते हैं कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग, सिर्फ हम मनुष्य ही आजादी नहीं चाहते हैं, चिड़ियों को, सारे जीव जंतुओं को आजादी पसंद है। यहाँ देखो मैं अर्थ आपके लिए पढ़ रही हूँ। पिंजरे में बंद पक्षियों का कहना है कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। विचरण मतलब घूमना फिरना। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। सोने के पिंजरे की सलाखों से टकरा टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। वास्तव में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाना चाहा है। पक्षियों की भांति मनुष्य भी स्वतंत्रता का जीवन नहीं जी सकता। अब सेकंड पैरा है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोड़ी कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ सारे अर्थ दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं और अपने बुक में मार्क कर सकते हैं। यहाँ पक्षी बोलिए कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं। बहता जल मतलब नदी झरनों में
झरने जहाँ होती हैं बर्ड्स वहां जाती है और पानी पी के उड़ जाती हैं। यस, बर्ड्स के लिए आप लोग नहीं देखेंगे कि कोई पानी लेके बॉटल लेके खड़ा रहता है ना। तो चिड़िया बोली है, बर्ड बोली है कि हम तो बहता जल पीने वाले, जहाँ जो मिल जाता है, जहाँ जैसा पानी मिल जाता है हम वो पी के अपना प्यास बुझा लेते, मर जाएंगे भूखे प्यासे। ये बोलिए अगर हमें पिंजरे में रखोगे तो हम उस पिंजरे में भूखे प्यासे रहकर मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोड़ी कनक कटोरी की मैदा से। ये बर्ड बोलिए कि आप सोने का पिंजरा दे दीजिए मुझे। यस, कनक कटोरी की मैदा से ये बर्ड बोलिए कि मुझे सोने के पिंजरे में रखिए, सोने के बाउल में कटोरी में मुझे खाना दीजिए, कितना भी अच्छा टेस्टी कितना भी अच्छा खाना दे दीजिए, लेकिन मैं पिंजरे में खुश नहीं रहूंगी। मुझे सोने के कटोरी में टेस्टी टेस्टी, यहाँ ओनली मैदा मतलब वो मैदा फ्लोर नहीं है, यहाँ है कि टेस्टी सोने के कटोरी में टेस्टी टेस्टी डिलीशियस फूड भी अगर आप हमको देते हैं तो मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे तो अगर मैं आजाद हूँ और मुझे कटुक निबोड़ी, कटुक मतलब कड़वी बिटर, और निबोड़ी मतलब नीम का फल, अगर मुझे नीम का कड़वा फल भी मिल जाता है आजादी के साथ तो मैं वो खाना ज्यादा पसंद करूंगी। गुलामी में रहकर मुझे सोने के पिंजरे में सोने के कटोरी में डिलीशियस फूड नहीं चाहिए। मैं इसका अर्थ पढ़ देती हूँ। देखो, पक्षी बोलिए कि मुझे सोने के पिंजरे में मुझे डिलीशियस फूड, सोने के कटोरी में ये वो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आजाद छोड़ दो। मैं तो नीम का कड़वा फल खा के भी खुश रहने वाली हूँ, मुझे वही पसंद है। पक्षियों का कहना है कि हम तो नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं, हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस सोने के पिंजरे में सोने की कटोरी में रखे मैदा की अपेक्षा नीम के पेड़ की कड़वी निबूड़ियां खाना हमें अधिक अच्छा लगता है। वास्तव में पक्षी खुले वातावरण में घूम घूम कर बहता जल पीकर और नीम की निबूड़ियां खाकर ही खुश रहता है। थर्ड पैरा है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पड़ के झूले। तो यहाँ पक्षी क्या बोल रही है कि ये बोल रही है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। स्वर्ण श्रृंखला का बंधन मतलब स्वर्ण मतलब हो गया सोना, श्रृंखला मतलब हो गया चेन, ये है ना सोने की श्रृंखला, मतलब ये जो आपने सोने का रॉड, सोने का पिंजरा बनाया है, इस पिंजरे में सोने के पिंजरे में रहकर स्वर्ण स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। चिड़िया बोली है कि मैं इस सोने के पिंजरे में रहकर मतलब गुलामी में रहकर मैं अपनी गति और उड़ान मतलब मैं कितना स्पीड से, यस मेरा स्पीड क्या था, मेरी गति कितनी थी और मैं कितना ऊंचा ऊंचा आकाश तक जाके घूम के आती थी, उड़ के आती थी, वो तो मैं सब भूल ही गई। यस, ये बोले अपनी गति उड़ान सब भूले, मैं अपनी अपनी गति को, स्पीड को, अपनी उड़ान को सब मैं भूल चुकी हूँ। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पड़ के झूले। पक्षी बोलती है कि अब तो बस लगता है कि वो सपना ही, ड्रीम ही बन के रह गया है, और अब तो मैं बस सपनों में ही देख रही हूँ कि मैं तरु की फुनगी, तरु मतलब हो गया पेड़, ट्री, वृक्ष, मैं पेड़ की फुनगी मतलब हो गया सबसे पिक पॉइंट, सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है। यस, मान लिया ये पेड़ है तो पेड़ का जो सबसे ऊपर वाला, ये पक्षी बोली है कि मैं यहाँ बैठती थी, मैं उड़ के आती थी और मैं यहाँ बैठ के पूरी दुनिया को देखती थी। ये सब तो मैं लगता है अब सपनों में ही देख रही हूँ, मैं तो भूल ही गई कि मेरा स्पीड क्या था, मैं कितना ऊंचा उड़ती थी। अब मैं बस ये सारी चीजें सपनों में ही देख रही हूँ कि मैं कभी पेड़ पर और पेड़ के सबसे ऊपर पिक पॉइंट पर बैठकर इस दुनिया को निहारती थी, ये सब करते, अब सब सपना बन के रह गया है। मैं इसका अर्थ पढ़ रही हूँ। देखो, यहाँ पक्षी जो है बोले कि मैं बस अब सपनों में ही देख रही हूँ कि मैं पेड़ के पिक पॉइंट पे, तरु की फुनगी पे बैठती थी कभी। पक्षियों के माध्यम से कवि कहता है कि सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरे में रहकर तो
हम अपने उड़ान व उसकी गति भी भूल गए हैं। अब तो केवल सपनों में ही यह सोचते हैं कि वे पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर झूल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ देखिए सारे वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है। पक्षी बोलिए ऐसे थे अरमान, अरमान मतलब इच्छा, विश। ये बोलिए मेरा ऐसा अरमान था, विश था कि मैं उड़ती नीले नभ की सीमा पाने। इस नीले स्काई ब्लू नभ, यस नभ मतलब आसमान, स्काई जो भी आप बोलना चाहे, गगन। मेरा अरमान था, मेरी विश थी कि मैं इस नीले आसमान को, नीले आसमान की सीमा पाने, सीमा मतलब बॉर्डर, एंडिंग। ये बोलिए आपको भी पता है कि ये आसमान जो है, इसलिए मैंने ये बैकग्राउंड स्काई ब्लू लिया है कि आसमान का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि आप सोचेंगे कि मैं यहाँ से उड़ता हूँ और उसका एंडिंग पॉइंट टच करके आ जाऊंगा, है ना। ये तो अनलिमिटेड और एंडलेस है। तो ये पक्षी बोलिए कि मेरा अरमान था कि मैं इस नीले आसमान की सीमा को पाता, मतलब उसका एंडिंग लिमिट कहाँ तक है, मैं वहां जाता। लाल किरण सी चोंच खोल, ये बोले जैसे मैं वहां एंडिंग पर पहुंचता, वहां मैं अपने चोंच को, बीक को खोलता, लाल किरण सी चोंच, मतलब यहाँ उसके चोंच को ही, यस मुंह खोलते हैं, आपका मुंह भी जो टंग है, माउथ है, वो रेड है। तो ये बोले मैं वहां जाके अपनी चोंच को लाल किरण के समान, मतलब लाइट के समान उसे खोलकर वहां चुगते तारक अनार के दाने, मैं वहां जाकर एंडिंग पॉइंट पर जाता और अपनी चोंच को, लाल किरण से चोंच को खोलकर वहां तारे रूपी अनार के दाने को खाता। मतलब यहाँ अनार का दाना, ये पीनट, वहां पोमोग्रेनेट नहीं रखा है, यहाँ तारे को ही बोला जा रहा है। यस पोमोग्रेनेट जो होते हैं आप देखेंगे जब उसको तोड़ते हैं तो कैसा रहता है, एकदम से बहुत बहुत सारे सीट, बहुत सारे वो होते हैं दाने, है ना। आसमान में भी तारे ऐसे ही हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि मैं वहां पहुंचकर जो तारे रूपी अनार के दाने हैं, मैं वहां जाकर उसे चुगता खाता। फाइन। अभी देखिए मैं आपका इसका अर्थ बता रही हूँ। देखो कितनी हाइट पर है बर्ड कि इतनी छोटी दिख रही है ना, आसमान में गायब भी हो जा रही है। पिंजरे में बंद पक्षी कहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते नीले आसमान की सीमा को छू ले, वह अपनी लाल किरणों से चोंच से अनार के दानों रूपी आसमान के तारों को चुग ले, मतलब खा ले। नाउ नेक्स्ट, होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। यहाँ बर्ड क्या बोल रही है, होती सीमा हीन क्षितिज से। सीमाहीन मतलब एंडलेस, मतलब यहाँ है लिमिट ही नहीं है उसका। यस सीमा मतलब हो गया, सीमा मतलब हो गया लिमिट, और हीन मतलब जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, नो लिमिट, लिमिटलेस। ये बोलिए लिमिटलेस जो ये क्षितिज है, क्षितिज किसे कहते हैं, हॉरिजॉन। कभी आप अगर समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जाएंगे तो आप इस पार्ट से, यहाँ से खड़े होके देखेंगे तो नेक्स्ट पार्ट पे दूर से कैसा लगता है, धरती और आसमान जैसे, वहां जाने से आपको लगेगा, यहाँ से देख रहे तो लगता है कि यहाँ धरती और आसमान दोनों मिल रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाए तो लगता है अरे नहीं यहाँ तो नहीं मिल रहा है, आगे शायद जाऊंगा तो मिल जाएगा, है ना। उसे कहते हैं क्षितिज, जहाँ की धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, एक्चुअल में वो होते नहीं है, सिर्फ लगता है, ऐसा फील होता है। यस, तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, पक्षी को भी पता है कि इस आसमान का कोई सीमा नहीं है, एंडिंग पॉइंट ही नहीं है, फिर भी ये बोलिए कि मैं वहां जाना चाहता। इन पंखों की होड़ा होड़ी मतलब मेरे विंग्स जो हैं, मैं और तेज चलता, और या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती श्वासों की डोरी, मैं अपने पंखों को होड़ा होड़ी मतलब एक रेस लगा लेता, और तेज और तेज और तेज और तेज। अगर आपका बैलून जो है
छोटा वाला बैलून है, आप फुला रहे फुला रहे फुला रहे, फुलाते फुलाते कितना फूलेगा, तो ब्लास्ट ही होगा ना। यस। तो ये बोलिए मैं अपने पंखों को तो बहुत बहुत तेजी से उड़ाता, मेरी सांसें चढ़ने लगती, या तंती सांसों की डोरी, मेरी सांस और स्पीड 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 स्पीड, एक रबर को इतना खींचोगे इतना 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 बीच से टूट जाएगा, है ना। तो यही बोला है, या या तो मुझे वो क्षितिज मिल जाता, या तो मेरी सांस चलते चलते तेज होते 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 वो टूट जाती, मतलब मैं या तो क्षितिज को पार कर लेता, क्षितिज तक पहुंच जाता, या मैं मर जाता, मेरा द एंड हो जाता। यस। या तंती सांसों की डोरी, ये पक्षी बोलिए कि या तो मैं सीमाहीन क्षितिज तक पहुंच जाऊंगा, या तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं मुझे खुश रहने दो। यस। देखो, ये और छोटी होती जा रही है, मतलब और बढ़ती जा रही है, और ऊंचाई में जा रही है। इन पंक्तियों में पक्षियों का कहना है कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों में इस प्रकार होड़ लग जाती है कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज, मतलब मैं बताई धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई दे, या तो क्षितिज को पा जाते या प्राण गवा देते। पक्षी बोलिए या तो मैं मर जाऊंगा, या तो मैं क्षितिज तक पहुंच के ही रहूंगा। नाउ दिस इज लास्ट। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। पक्षी बोलिए कि मुझे नीड़ मत दो। नीड़ मतलब क्या? नीड़ मतलब घोंसला, नेस्ट। मुझे मेरा घोंसला मत दो। चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे अगर तुम्हारी मर्जी है तो मेरे घोंसले को भी तोड़ फोड़ दो। मैं जो पेड़ों की टहनी पर रहता हूँ, ये टहनी भी तुम छिन्न भिन्न कर डालो, मतलब तोड़ दो फोड़ दो या मुझसे छीन लो, योर विश, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो करना चाहो करो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। लेकिन भगवान ने मुझे पंख दिए हैं, तुमने नहीं दिया है। यस। लेकिन भगवान ने मुझे पंख दिया है, तो मेरे उड़ने में तुम विघ्न मत डालो, कोई बाधा कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। यस। ये प्रार्थना करिए, रिक्वेस्ट करिए कि तुम मुझे खाना पीना मत दो, मेरे लिए मेरे नीर को घोंसले को भी तोड़ फोड़ दो, मेरा जो मैं टहनी पे पेड़ों पे रहता हूँ उसको भी छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन मुझे भगवान ने दिया है पंख, तो मेरे उड़ने में कोई डिस्टरबेंस प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। मैं इसका अर्थ पढ़ देती हूँ। पक्षियों की इच्छा है कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला ना दो, टहनी का आश्रय भी ना दो, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में बाधा ना डालो, हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। फाइन। मुझे लगता है आपको कविता समझ में आ गया होगा। यस। तो अब एक्टिविटी कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी कैसे पिंजरे में बंद हैं? लोहे के, प्लास्टिक के और सोने के? यस। क्या लिखा था? स्वर्ण श्रृंखला, है ना। तो सी इज करेक्ट आंसर। सोने के पिंजरे में बंद है, लोहे और प्लास्टिक का पोयम में कहीं नाम नहीं आया है। पक्षी क्यों व्यथित है? क्योंकि वे आकाश की ऊंचाइयां नहीं छू सकते, क्योंकि वे अनार के दानों रूपी तारे नहीं चुग पाते, और उपर्युक्त दोनों मीन्स ए एंड बी बोथ आर करेक्ट आंसर्स। तो सोचिए आप लोग। ये सी इज करेक्ट आंसर, मतलब वो ये भी आकाश में नहीं उड़ पा रहे, उसका भी उनको दुख है, और वो अनार रूपी तारे के दाने नहीं चुग पा रहे, ये भी उनको, इसलिए भी वो दुखी हैं, तो बी सी इज करेक्ट आंसर। पक्षियों को क्या खाना सबसे अच्छा लगता है? मीठे फल, भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, नीम की कड़वी निबोड़ियाँ। यस। कहीं भली है कटुक निबोड़ी, कनक कटोरी की मैदा से। यस। पोयम में क्लियरली दिया हुआ है, नीम की कड़वी निबोड़ियाँ, तो सी इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड, आप लोगों ने करेक्ट आंसर चूज किया है। क्वेश्चन नंबर 4, सोने के पिंजरे की सलाखों से टकरा टकरा कर डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पिंजरा टूट जाएगा, पक्षी बाहर निकल जाएगा, और पुलकित पंख टूट जाएंगे। पोयम का एकदम सेम टू सेम लाइन लिया गया है। क्या हो जाएंगे? पुलकित पंख टूट जाएंगे, तो सी इज करेक्ट आंसर।
पक्षी मनुष्य से क्या अनुनय कर रहा है? अनुनय मतलब रिक्वेस्ट, क्या प्रार्थना कर रहा है? उन्हें मुक्त कर दिया जाए, उन्हें उड़ने दो और उड़ान में विघ्न ना डालो और घोंसला तोड़ डालने की। यस, क्या था? एमसीक्यूज है, आपको एक ही आंसर चूज करना है, वो भी एकदम 100% करेक्ट वाले। यस, बी इज करेक्ट आंसर। उन्हें उड़ने दो और उड़ान में विघ्न ना डालो। बी इज करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।